नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड। यह एक ऐसा आइलैंड है जो हमारे आधुनिक वर्ल्ड से अनछुआ है, अनटच्ड है, और गवर्नमेंट ने इस आइलैंड को बैन करके रखा है। सिर्फ इस आइलैंड को ही नहीं, इस आइलैंड के 5 किलोमीटर एरिया में भी कोई नहीं जा सकता है। हेलो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और जानते हैं कुछ ऐसी बातें इस नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के बारे में जो हमें पता होना चाहिए। नवंबर 2018 अमेरिका का एक 26 वर्षीय लड़का जॉन एलन चाउ एक मिशनरी प्लान बनाता है कि उसे नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड में जाना है इलीगल तरीके से, क्योंकि गवर्नमेंट ने इस आइलैंड को पहले से ही बैन करके रखा है। और जॉन एलन चाउ का इस आइलैंड में जाने का सिर्फ एक ही कारण था कि वहां के जो सेंटिनलीज ट्राइब है उनको क्रिश्चियनिटी का पाठ पढ़ाना था, क्योंकि जॉन एलन चाउ खुद भी एक क्रिश्चियन ही था और वह इस बात से इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड था कि वह उस आइलैंड में जाने के लिए रेडी हो गया, जिसके बारे में उसे बिल्कुल भी नहीं पता था कि वहां पे जाने के बाद उसके साथ क्या होने वाला था। और शायद यही एक ऐसा आइलैंड है जो हमारे आधुनिक वर्ल्ड से बिल्कुल अनछुआ है और आइसोलेटेड है। वहां के लोगों को बाहर की दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं पता है। तो जॉन एलन चाउ वहां पे जाने के लिए सबसे पहले नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के पास के आइलैंड में जाते हैं और वहां पे लोकल के कुछ लोगों को जॉन एलन चाउ को नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड में ले जाने के लिए बोलते हैं, लेकिन वहां के लोग इस बात से साफ साफ इनकार कर देते हैं कि वहां नहीं जाएंगे। फिर जॉन एलन चाउ वहां के लोकल के कुछ मछुआरों को पकड़ते हैं और उनको एक मोटी रकम 25,000 रुपए देके उनको नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड में जाने के लिए कहते हैं और वे मछुआरे पैसों के लिए रेडी भी हो जाते हैं। 14 नवंबर 2018 को रात के टाइम जॉन एलन चाउ अपने इस सफर का शुरुआत करते हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड के नजर से बचते हुए सेंटिनल आइलैंड पहुंचते हैं और जॉन एलन चाउ अपने साथ एक गोप्रो कैमरा, एक कैची, एक फुटबॉल, एक बाइबल और कुछ सूखी मछलियां लेके आए थे उन सेंटिनलीज लोगों को गिफ्ट देने के लिए। 15 नवंबर की सुबह जब वह उस सेंटिनल आइलैंड के पास पहुंचता है तो मछुआरे कहते हैं कि वे दूर ही वेट करेंगे। इसके बाद जॉन एलन चाउ एक छोटी बोट में उस आइलैंड के और करीब जाने के लिए निकल पड़ते हैं। पास जाते हुए उसे कुछ घर दिखता है और कुछ औरतों की बातें करने की आवाज आती है। वह अपनी बोट को किनारे पर खड़ी करने के लिए उसको तैयार करता है। तभी वह देखता है कि कुछ लोग तीर और धनुष लेकर एकदम से उसके सामने आते हैं। ये उन्हें देखकर कहते हैं, माय नेम इज जॉन, आई लव यू एंड जीसस लव्स यू। जीसस क्राइस्ट ने मुझे अथॉरिटी दिया है आपके पास आने का। लीजिए, मैं आपके लिए कुछ खाना लाया हूं। जॉन का ऐसे बोलते ही सेंटिनलीज लोग तीर को अपने धनुष में रख के शूट करने के लिए रेडी हो जाते हैं और यह देखकर जॉन एलन चाउ बिल्कुल पैनिक हो जाते हैं और वह भागकर वापस आ जाते हैं। कुछ घंटों बाद फिर वह एक बार उस आइलैंड में जाने के लिए तैयार हो जाता है। इस बार वो आइलैंड के नॉर्थ छोर पर जाते हैं और वहां पे देखते हैं कि कुछ सेंटिनलीज जमीन पर कुछ कर रहे हैं और जॉन एलन चाउ को देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। पर जॉन एलन चाउ को कुछ भी समझ में नहीं आता है, क्योंकि दोस्तों इन सेंटिनलीज की भाषा दुनिया में किसी को भी नहीं पता। जॉन को जो भी समझ में आता है वो उसी बात को रिपीट करता है और चिल्लाने लगता है। ऐसा करते हुए देखकर सेंटिनलीज लोग उस पर बहुत हंसते हैं। ऐसा देखकर जॉन धीरे धीरे उनके पास जाता है और एक सेफ डिस्टेंस पे जाने के बाद वह जो अपने साथ गिफ्ट लेके गया था उनको धीरे धीरे जमीन पर डालने लगता है। इस बार एक बच्चा और एक यंग लेडी खड़ी थी उसके सामने, जिनके हाथ में एक तीर और धनुष था। जॉन अपने बोट से नीचे उतरता है और उस बच्चे से बात करने का कोशिश करता है। पीछे से सेंटिनलीज लोग जॉन के बोट को छीन लेता है और वह इस बाइबल से उस बच्चे को कुछ समझाने की कोशिश करता है। 6 सेकंड बाद वह बच्चा जॉन की छाती को एम करते हुए तीर चला देता है और वह तीर बाई चांस जाकर बाइबल के किताब पर लगता है और जॉन की जान एक बार फिर बच जाती है और एक बार फिर जॉन पैनिक में आकर वहां से भाग निकलते हैं। लेकिन इस बार उसकी बोट भी नहीं थी और किसी तरीके से स्विमिंग करके वह अपने नाव पर वापस आते हैं और रात को जाकर लिखते हैं, लॉर्ड, इज दिस आइलैंड सैटेन्स लास्ट स्ट्रॉन्ग होल्ड वेयर नन हैव इवन हैड अ चांस टू हियर योर नेम। क्या यह आइलैंड राक्षसों का आइलैंड है जहां पर किसी ने आपका नाम तक भी नहीं सुना। आगे लिखते अपनी डायरी पे, मैं मरना नहीं चाहता, मुझे शायद इस जगह से वापस चला जाना चाहिए। लॉर्ड, आई डोंट वांट टू डाई। लेकिन लॉर्ड को लेकर उसका ऑब्सेशन पागलपंती में बदल गया और किसी तरीके से अपने आप को कन्विंस करने की कोशिश करने लगा
कि मुझे वापस जाना ही पड़ेगा, यही मेरा मकसद है। 16 नवंबर 2018 जॉन अपने परिवार को एक पत्र लिखता है और अपने माता पिता से कहता है कि आपको यह सुनकर लगेगा कि मैं पागल हो चुका हूं, लेकिन मुझे लगता है जीसस का यह शब्द इन लोगों तक पहुंचाना ही पड़ेगा, और अगर ऐसा करते हुए मेरी जान भी चली जाए तो इन लोगों को ब्लेम मत करना। ऐसा लिखकर एक बार फिर जॉन अपनी नाव लेकर सेंटिनल आइलैंड की तरफ निकल पड़ते हैं। इस बार वो वापस लौटकर नहीं आते। लोकल मछुआरा जो जॉन को छोड़ने गया था वह दूर से देखते हैं कि सेंटिनलीज एक बॉडीज को बरी कर रहे हैं, और उसके कपड़ों को देखकर यह आइडेंटिफाई करते हैं कि ये जॉन की ही बॉडी है। This was a journey American missionary John Chow was warned against taking. नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का एक हिस्सा है। अंडमान एंड निकोबार ग्रुप में टोटल 572 आइलैंड्स है, जिसमें से नॉर्थ सेंटिनल एक आइलैंड है, जिनमें से सिर्फ 38 आइलैंड में लोग रहते हैं और सिर्फ 12 आइलैंड में टूरिस्ट का जाना अलाउड है। इन सारे आइलैंड को 3 डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड किया गया है, नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान एंड निकोबार, और इसका कैपिटल शहर है पोर्ट ब्लेयर जो साउथ अंडमान में है। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड जो यहां से करीब 50 किलोमीटर दूर है। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड अपने आप में काफी छोटा है, जिसका एरिया 60 स्क्वायर किलोमीटर है, लेकिन पूरा जंगलों से भरा हुआ है, और यहाँ पे रहने वाले लोगों को नॉर्थ सेंटिनलीज कह के बुलाते हैं, और यह नाम हमने ही दिया है। हमें एक्चुअली में यह नहीं पता कि ट्राइब अपने आप को क्या कहती है और वह अपने आप को किस नाम से बुलाती है। माना जाता है कि आज से लगभग 70,000 साल पहले अफ्रीका से बाहर कुछ लोग माइग्रेट किए गए थे। इसे आउट ऑफ अफ्रीका थ्योरी भी कहा जाता है। जो पहले मॉडर्न ह्यूमन बींग्स हैं जो अफ्रीका से आए हैं, यह लोग जो आज के दिन सेंटिनलीज आइलैंड में मौजूद है, ये डायरेक्ट डिसेंडेंट है उन लोगों के जो अफ्रीका से माइग्रेट हुए थे। ये पहले ग्रुप ऑफ ह्यूमन एक्चुअली में ईस्ट अफ्रीका से यमन गए, वहां से पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर चल चल के म्यांमार पहुंचे, फिर साउथ ईस्ट एशिया, ईस्ट एशिया, और इवेंचुअली इस आइलैंड पे स्प्रेड किए और ऑस्ट्रेलिया तक गए। इन हजारों सालों के बीच जो ह्यूमंस मिडिल ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया जैसी जगहों पर जाकर बस गए, वो एक दूसरे से मिक्स हो गए, जिसके पीछे एक ही कारण था कि जमीन के जरिए इधर से उधर जाना बहुत ही आसान था। लेकिन जो लोग इस रिमोट आइलैंड में जाकर फंस गए, वो दूसरे लोगों से आइसोलेटेड ही रह गए, वो दूसरे ट्राइब के लोगों से मिक्स नहीं हो पाए। नॉर्थ सेंटिनल ट्राइब के बारे में कहा जाता है कि आज से लगभग 10,000 से लेकर 30,000 साल पहले ये लोग इस आइलैंड में आए थे, और तभी से ये लोग दूसरे लोगों से आइसोलेटेड रहे और पूरी दुनिया से कट ऑफ रहे। इसका मतलब यह हुआ कि इन लोगों ने कभी खेती करनी सीखी ही नहीं। एग्रीकल्चर का आविष्कार आज से लगभग 12,000 साल पहले हो चुका था। अब आप यह कह लो कि इन लोगों को यहां रहते रहते खेती करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, या फिर इन लोगों को पता ही नहीं है कि खेती जैसी कोई चीज भी होती है। इसका मतलब यह हुआ कि आखिरी स्टोन एज ट्राइब जो आज भी उस पुराने स्टोन एज ट्राइब के लोगों की तरह ही रह रहे हैं, एक शिकारी की तरह लाइफ स्टाइल जीते हैं, यानी अपने खाने को उगाकर नहीं पेट से तोड़कर खाते हैं, जानवरों की हंटिंग करते हैं और मछलियों की फिशिंग करते हैं, यही इनका खाना है। ये लोग दुनिया की सबसे आइसोलेटेड ट्राइब इसलिए है क्योंकि ये आइसोलेटेड ही रहना चाहते हैं, और ऐसा देखा गया है कि जब जब हमने इनसे कांटेक्ट स्टेबलाइज करना चाहा, तब तब हमें वायलेंस ही देखने को मिला है। हिस्टोरिकली देखा जाए तो हमारे पास सबसे पुराना रिटर्न रिकॉर्ड अंडमान निकोबार आइलैंड का ही है। 2nd सेंचुरी एडी में जब एक रोमन मैथमेटिशियन क्लाउडियस पैलोनी ने अंडमान निकोबार को डिस्क्राइब किया था। क्लाउडियस पैलोनी ने इसे आइलैंड ऑफ कैनिबल्स कहा था, और ये डिस्क्रिप्शन सिर्फ सेंटिनल आइलैंड के लिए नहीं दिया था बल्कि पूरे अंडमान एंड निकोबार के लिए दिया था। तो हमें यह नहीं पता कि क्लाउडियस पैलोनी ने किस ट्राइब को आइलैंड ऑफ कैनिबल कहा है। इसके बाद 673 एडी में एक चाइनीज ट्रैवलर सुमात्रा से इंडिया का सफर कर रहे थे। उस टाइम पे उन्होंने भी देखा था कि इस आइलैंड में कुछ लोग रहते हैं, और उन्होंने भी कहा था कि इस आइलैंड में जो लोग रहते हैं वो कैनिबल्स है, यानी कि इंसानों का मीट खाते हैं। और सिर्फ यही नहीं, 8th या 9th सेंचुरी में जो अरब ट्रैवलर्स यहाँ पे गए थे, उनका भी यही कहना था कि यहाँ पे कैनिबल्स रहते हैं। 11th सेंचुरी में एक मंदिर बना था जिस पर एक इंस्क्रिप्शन लिखी गई थी, और ये इंस्क्रिप्शन राजा चोला 1 के टाइम की थी, और उस इंस्क्रिप्शन में भी यही लिखा हुआ था कि यह एक अशुद्ध आइलैंड है और यहाँ पे कैनिबल्स रहते हैं। अब स्पेशली अगर सेंटिनल आइलैंड की बात की जाए तो इसका पहला रिकॉर्ड सबमिट किया गया था सन 1771 में।
जब एक ईस्ट इंडिया कंपनी का जहाज इस आइलैंड के पास से होकर जा रहा था, तब कुछ सर्वेयर ने देखा कि इस आइलैंड से कुछ रोशनी आ रही है। इसका अगला सबूत मिलता है सन 1867 में, जब एक इंडियन मर्चेंट शिप करीब 100 पैसेंजर को लेकर जा रहा था। उसका एक्सीडेंट हो जाता है इस आइलैंड के छोर पर। एक्सीडेंट के जो सर्वाइवर होते हैं उन पर सेंटिनलीज द्वारा हमला किया जाता है। फॉर्चुनेटली वो बचकर भाग निकलते हैं ब्रिटिश इंडियन रॉयल नेवी की मदद से। एक्चुअली में यह पहला केस था जो हमें देखने को मिलता है। सेंटिनलीज लोग बाहर के लोगों को अपने आइलैंड से दूर भगाते हैं और उन पर हमला भी करते हैं। फिर साल 1880 में मॉरिस वाइडर पोर्टमैन नाम के एक ब्रिटिश ऑफिसर डिसाइड करते हैं कि वह इन सेंटिनल लोगों से मिलने की कोशिश करेंगे, कांटेक्ट बनाएंगे और इन्हें सिविलाइज्ड करने की कोशिश करेंगे। इस पॉइंट ऑफ टाइम पर ब्रिटिश लोग बाकी अंडमान ट्राइब से ऑलरेडी कम्युनिकेट कर चुके थे। इसके साथ फ्रेंडली कांटेक्ट रहा था और वह उनके साथ बात भी कर पाते थे। तो फिर ये जब नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर गए तो बाकी जो अंडमानी ट्राइब थी उनमें से कुछ लोगों को अपने साथ लेके गए ताकि उन सेंटिनलीज लोगों से ये लोग कम्युनिकेट कर पाए। लेकिन जब वहां पर पहुंचे तो पता चला कि बाकी के जो अंडमान ट्राइब्स के लोग हैं उनकी भाषा नॉर्थ सेंटिनल लोगों से इतनी अलग है कि वह एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट ही नहीं कर पाए। बातचीत करना इम्पॉसिबल था। पोर्टमैन को अपने सफर पर बुजुर्ग कपल मिलता है नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर और कुछ 4 बच्चे मिलते हैं। वह ये डिसाइड करते हैं कि उन्हें किडनैप कर लेंगे और अपने साथ वापस ले चलेंगे पोर्ट ब्लेयर पर। पता चलता है कि नॉर्थ सेंटिनल के लोग इतने सालों से बाकी दुनिया से कट ऑफ थे कि जैसे ही वह बुजुर्ग आदमी और औरत पोर्ट ब्लेयर पर पहुंचते हैं कुछ ही दिनों में उनकी मौत हो जाती है। पोर्टमैन को यह देखकर तरस आता है। फिर वह उन बच्चों को लेकर वापस नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर छोड़ देते हैं, उनके हाथों में कुछ गिफ्ट देकर। एक चीज बड़ी लाइकली है कि वो बच्चे अपने साथ वापस ऐसे कीटाणु लेकर गए होंगे जो कि कंप्लीटली फॉरेन थे उस आइलैंड के लिए। वे वहां जाकर उन लोगों को भी इन्फेक्ट किया होगा और लोग भी मरे होंगे। यह पॉसिबल है। जो डिजीज हमें मॉडर्न जमाने में देखने को मिलते हैं, हमारी बॉडी उसके खिलाफ इम्यूनिटी डेवलप कर चुकी है, क्योंकि सालों भर साल हमारे जो एंसेस्टर्स थे उनकी बॉडीज ने एक्सपोजर सहा है इन डिसीज का और इम्यूनिटी डेवलप करी है। लेकिन नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड में रहने वाले लोग पूरी दुनिया से कट ऑफ थे, इन सारे नए डिजीज से कट ऑफ थे। इनकी बॉडी में ये इम्यूनिटी डेवलप नहीं हो पाई। यह पोर्टमैन वाला इंसिडेंट माना जाता है कि एक बड़ा कारण है कि नॉर्थ सेंटिनल लोग बाहर के लोगों को लेकर इतना वायलेंट क्यों हो जाते हैं, इतना आइसोलेटेड क्यों रहना चाहते हैं। आजादी के बाद दोस्तों इंडियन गवर्नमेंट ने कई एक्सपीडिशंस किए नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर। The Sentinelese were first contacted by the government in 1991. साल 1967 त्रिलोकनाथ पंडित पहले ऑफिशियल एंथ्रोपोलॉजिस्ट मानव विज्ञानी बने इस आइलैंड को विजिट करने वाला। ये अपने साथ 20 मेंबर की टीम लेकर गए, जिसमें साइंटिस्ट थे, आर्म्ड फोर्स नेवी गवर्नर थे। आइलैंड पर पहुंचकर इनकी टीम ने सेंटिनलीज की फुटप्रिंट को फॉलो किया करीब 1 किलोमीटर तक, लेकिन इन्हें कोई लोग नहीं मिले। तो ये टीम वापस चली गई और अपने पीछे कुछ तोहफे छोड़कर गई, जैसे कि कोकोनट, पॉट्स, पेन और बाकी लोहे के सामान। 1970 में एक ऑफिशियल रिसर्च टीम गई इस आइलैंड पर पत्थर का बोर्ड लगाने और यह डिक्लेयर करने कि जो नॉर्थ सेंटिनलीज आइलैंड है यह भारत का ही हिस्सा है। साल 1974 में एक इंडियन फिल्म क्रू गए इस आइलैंड पर, जिन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई अंडमान और निकोबार आइलैंड की ट्राइब के ऊपर। क्रू के साथ एक बार फिर त्रिलोकनाथ पंडित साथ थे, साथ में कुछ आर्म्ड फोर्सेस भी थी। एक बार फिर उन्होंने तोहफे के तौर पर कुछ कोकोनट रखे, एक जिंदा सुअर को भी लेकर गए थे कि एज अ गिफ्ट प्रेजेंट कर सके। और यह सारी चीजें उन्होंने किनारे पर रख दी और ये फिर थोड़ा सा पीछे हट गए, ये देखने के लिए कि ये लोग कैसे रिएक्ट करेंगे। कुछ देर बाद कुछ ट्राइबल्स बाहर निकल के आए किनारे पर और धनुष और वार से हमला करने लग गए उन लोगों पर। एक तीर एक्चुअली ये फिल्म के जो डायरेक्टर थे प्रेम वैद, उनके थाई में जाकर लगा। उन्होंने वो शुअर पर भी हमले किए जो उनके लिए तोहफा लाया गया था और किनारे पे ले जाकर बरी कर दिया। और ये एक्चुअली में पहली बार था दोस्तों कि नॉर्थ सेंटिनल लोगों को कैमरे में कैप्चर किया गया था। इसके बाद 1970 से 1980 तक कई अटेम्प्ट्स किए गए त्रिलोकनाथ पंडित के द्वारा, लेकिन हर बार यही होता था। ये छोटी छोटी टीम्स लेकर आइलैंड पर जाते थे, कभी कोई शुअर देते थे। इन पिग्स को हर वाइल्ड ट्राइब्स के लोग मार देते थे और सैंड में बरी करते थे।
एक बार उनके लिए एक डॉल छोड़ी थी एज अ गिफ्ट, उसे भी धनुष से मार दिया और उसे भी बरी कर दिया। साल 1981 में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था जब एक मर्चेंट शिप प्राइमरोज नाम का बांग्लादेश से ऑस्ट्रेलिया जा रही थी। तूफान आया और वो इस आइलैंड पर अटक गए। एक बार फिर से जो सेंटिनलीज लोग थे वो आए और इन पैसेंजर्स पर हमला करने लगे, लेकिन वेदर कंडीशन ऐसी थी कि उनके एरोज एक्चुअली में उन लोगों को हिट नहीं कर पाए। थैंकफुली इन लोगों ने सेंटिनलीज लोगों को किसी तरीके से डिस्ट्रैक्ट किया ताकि ये लोग जिंदा बचे रहे और इस शिप के पास ही रहे, और एक हफ्ते बाद आकर हेलीकॉप्टर से इन लोगों को बचा लिया गया। लेकिन यह घटना लॉस सेंटिनलीज के इतिहास में एक बहुत बड़ी घटना है, क्योंकि ये वो टाइम था ट्राइब के लोगों के लिए जब उन्होंने पहली बार लोहे को देखा था। इनकी आंखों में लोहे का आविष्कार हुआ, क्योंकि इसके बाद दोस्तों जब भी नॉर्थ सेंटिनलीज के साथ कांटेक्ट हुआ देखा गया कि वह लोग अपने धनुष के बाण में लोहे का इस्तेमाल करने लगे, और यह लोहा उसी जहाज से आया था। तो इन्होंने किसी तरीके से उस लोहे का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, और यह जो शिप रखा है यह आज के दिन में भी आप गूगल पर देख सकते हैं। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के नॉर्थ में जाएंगे तो आपको दिखेगा। इसके बाद इतिहास में एक बड़ा मोड़ आता है साल 1991 में। यह वह साल था जब नॉर्थ सेंटिनलीज की तरफ से पहला फ्रेंडली कांटेक्ट देखा गया। पहली बार कोई इनसे मिलने गया और यह वायलेंट नहीं हुए। जनवरी के महीने में एक्सपीडिशन लीड की गई थी इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट मधुमाला चट्टोपाध्याय के द्वारा। ये अपनी छोटी सी टीम के साथ गई बिना किसी हथियार के। कोकोनट ऑफर किए और इस बार सेंटिनलीज लोगों ने इन कोकोनट्स को एक्चुअली में ले लिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि फर्क इस बार यह था कि इस बार एक औरत उनसे मिलने आई थी और इनसे पहले जो भी लोग यहां आए थे सारे आदमी थे। इस फ्रेंडली कांटेक्ट में एक बड़ी शॉकिंग चीज हुई। जब यह टीम वापस चली गई और अगले दिन फिर से इनसे मिलने के लिए आई तो एक सेंटिनलीज आदमी धनुष लेकर इन पर एम किए खड़ा था। कभी भी शूट कर सकता था इन पर, लेकिन एक सेंटिनलीज औरत साइड से निकलकर आई और उसने उनको पुश डाउन किया, ऐसा गेस्चरिंग देते हुए कि मत मारो इन्हें। और फिर उस आदमी ने इस औरत की सुन ली और अपने हथियार को उसने एक्चुअली में रेत के नीचे दबा दिया। ऐसा होता देखकर एक्सपीडिशंस टीम के जो लोग थे पहली बार एक्चुअली में जमीन पर आए और अपने हाथों से नारियल को दे पाए सेंटिनलीज लोगों को। करीब एक महीने बाद एक और एक्सपीडिशन हुई जिसमें त्रिलोकनाथ पंडित और मधुबाला फिर से साथ में गए थे और फिर से हथियार नहीं इस्तेमाल किया गया था। वो अपनी बोट से नीचे उतरे, उन्होंने नारियल को फ्रेंडली तरीके से कलेक्ट कर लिया। लेकिन यह आखिरी बार था जब सेंटिनलीज लोग इतने फ्रेंडली थे बाकी दुनिया को लेकर। साल 1991 के बाद जितनी भी एक्सपीडिशन हुई या फिर जितनी भी बार उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की गई हर बार फिर से उनकी तरफ से वायलेंस ही देखने को मिला। हम यह नहीं जानते कि ऐसा क्यों हुआ, कि वह छोटे से टाइम के लिए सेंटिनलीज लोग इतने फ्रेंडली क्यों हो गए थे। फिर वही सेंटिनलीज लोग बाद में आक्रमण रूप अपना लिया। नतीजा यह हुआ कि 1997 के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने इस आइलैंड पर बैन लगा दिया कि इस आइलैंड पर कोई भी ना जा सके। सरकार ने भी यह रियलाइज कर लिया था कि कोई पॉइंट नहीं है उनसे बार बार कम्युनिकेट करने का, खुद ही कम्युनिकेट नहीं करना चाहते। वो लोग मस्त जिंदगी जी रहे हैं इस आइलैंड पर और वैसे ही जिंदगी जी लेने दिया जाए। सरकार की पॉलिसी आइज ऑन हैंड्स ऑफ की एक पॉलिसी थी, मतलब हम नजर रखेंगे उस ट्राइब पर, अगर उन्हें कोई मदद की जरूरत पड़े तो हम भरपूर मदद करेंगे, लेकिन हम उनसे हाथ दूर रखेंगे। साल 2004 में इंडियन ओशियन में एक भयंकर सुनामी आती है। इंडियन कोस्ट गार्ड हेलीकॉप्टर से इस आइलैंड पर निगरानी करने गए कि कहीं आइलैंड डैमेज तो नहीं हो गया, यहाँ के लोग ठीक ठाक है कि नहीं। रिटर्न में उन पर तीर की बारिश होने लगी और अंदर बैठे ऑफिसर्स ने रियलाइज कर लिया कि हम पर हमले होने लगे हैं, मतलब यह लोग ठीक ठाक है। सुनामी के समय यहां पर लगभग 1.5 मीटर तक ऊंची लहरें उठी थी। साल 2006 में अनफॉर्चुनेटली एक इंसिडेंट हुआ। कुछ मछुआरे इस आइलैंड के बहुत करीब पहुंच गए और सेंटिनलीज लोगों ने उन पर हमला करना शुरू कर दिया, उन्हें मार डाला। उसके बाद सरकार ने एक डिसीजन लिया कि 5 किलोमीटर का रेडियस होना चाहिए इस आइलैंड के चारों तरफ। इस आइलैंड पर आने की बात छोड़ो, इसके 5 किलो के रेडियस में भी कोई नहीं घुस सकता। सबसे लेटेस्ट इंसिडेंट वही था 2018 वाला जॉन एलन चाउ को लेकर, जिसकी बात हमने वीडियो के शुरू में करी थी। यह इंसान एकदम पागल हो चुका था क्रिश्चियनिटी को लेकर, जानबूझकर आइलैंड पर गया और मारा गया। लेकिन फिर यह सवाल उठता है कि हमें क्या पता इन लोगों के बारे में, सेंटिनल लोगों के बारे में। आज के दिन यह जानना बड़ा इंटरेस्टिंग है। जॉन ने जो डायरी लिखी थी अपने एक्सपीरियंस पर, तो उसके अकॉर्डिंग इनकी हाइट लगभग 5 फीट 3 इंच और 5 फीट 5 इंच से ज्यादा नहीं थी। इसके बाद हमारे पास जो वीडियो फुटेज मौजूद है उनसे यह पता चलता है कि इनके बाल बहुत छोटे होते हैं, इनकी स्किन कलर बहुत ही शाइनिंग डार्क है
और मसल वेल डिफाइंड है और ये विज्ञान के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। जॉन के मुताबिक इन लोगों में कुछ लोगों के फेस पर येलो कलर की पेंटिंग चढ़ी हुई थी। इसके अलावा ये कपड़े नहीं पहनते, लेकिन इनके कमर पर, गले पर और अपने सर पर कुछ फाइबर स्ट्रिंग जरूर पहनते हैं। यहाँ पर औरत जो है वो पतले फाइबर स्ट्रिंग पहनती है और जो मेंस है वह थोड़े मोटे बैंड्स पहनते हैं। यहाँ पे जो आदमी है वो अपने साथ हमेशा तीर भाला रखते हैं। इसके अलावा ये लोग बोर्ड बनाना जानते हैं। ये लोग बहुत छोटे छोटे बोर्ड बनाते हैं जो बेसिकली लकड़ी के होते हैं। ये इतनी छोटी नाव होती है कि सिर्फ 2 से 3 फीट की होती है। हैरानी की बात यह है कि यह लोग ज्यादा क्यूरियस नहीं है अपने सराउंडिंग्स को लेकर। आमतौर पर इंसानों के अंदर एक क्वालिटी होती है कि वह अपने सराउंडिंग्स को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के सबसे पास वाला आइलैंड सिर्फ 36 किलोमीटर दूर है, जहां पर और लोग रहते हैं, लेकिन उन लोगों ने फिर भी कोई कोशिश नहीं करी कि कभी अपने आइलैंड से बाहर जाए और ज्यादा जगह घूमे। खाने की बात करी जाए तो हम इतना जानते हैं कि इन्हें खेती करनी नहीं आती, तो ये एनिमल्स की हंटिंग करके जिंदा रहते हैं। जैसे कि जंगल में जंगली शुअर मिल जाते हैं, फिशिंग कर लेते हैं और पक्षियों के अंडे को खाते हैं। इसके अलावा ये फल फूल खा लेते हैं और शहद को निकालना भी जानते हैं। भाषा, लैंग्वेज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट है इन सेंटिनलीज लोगों के बारे में, क्योंकि किसी और के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। त्रिलोकनाथ पंडित अपने एक एक्सपीडिशन में दूसरे अंडमान के ट्राइब के लोगों को साथ में लेके गए थे जो ओंगे ट्राइब से थे। वो सेंटिनलीज लोगों के साथ कोई भी कम्युनिकेशन नहीं कर पाए। लेकिन इतना ही नहीं, त्रिलोकनाथ पंडित बताते हैं कि जब वो दूसरे ट्राइब के मेंबर को अपने साथ लेके गए थे तो इन लोगों को देखकर वो सेंटिनलीज लोग और भी ज्यादा गुस्सा हो गए थे। जॉन अपनी डायरी में उनकी भाषा को लेकर बताते हैं कि उनकी भाषा में सबसे ज्यादा हाई पिच्ड साउंड देखने को मिलती है, जैसे कि पा, पा, ला और शाह। लाइफ स्टाइल की बात करी जाए तो सेंटिनलीज लोग 2 टाइप के हाउसेस में रहते हैं। एक बड़ी झोपड़ी है जहां पे कई सारे लोग एक साथ रह सकते हैं, और एक छोटी झोपड़ी होती है जिसमें एक ही परिवार सरवाइव कर सके। जॉन की डायरी के अकॉर्डिंग करीब 250 सेंटिनलीज लोग इस आइलैंड पर रहते हैं। बाकी जो इंडियन गवर्नमेंट का आंकड़ा है वह रेंज 50 से लेकर 500 तक जाता है, क्योंकि एग्जैक्टली कोई काउंट करके नहीं बता पाया कि कितने लोग वहां पे रहते हैं। इनके बिहेवियर के बारे में हमें पता है कि मुर्दा बॉडी को जंगल में वापस लेकर नहीं जाते, जलाते नहीं है, बल्कि बीच पर ही रेत में दफन कर देते हैं। बाकी जो पुराने वाले हिस्टोरियंस ने लिखा था, जो सबसे पुराने रिटर्न रिकॉर्ड है कि वहां रहने वाले लोग कैनिबल्स हैं, इंसानों का मांस खाते हैं। ये चीज सच नहीं है। और हम यह भी जानते हैं कि अगर जो लोग इन्हें मिलने आ रहे हैं और वो छोटे ग्रुप में हैं तो उन पर हमला किया जाता है। लेकिन अगर विजिटिंग पार्टी ज्यादा बड़ी है, जो त्रिलोकनाथ के साथ हुआ था, तब ये लोग छुप जाते हैं जंगल में, उन पर हमला नहीं करते। कई एक्सपीडिशंस पर प्रेग्नेंट औरतों को भी देखा गया है, बच्चों को भी देखा गया है। इससे पता चलता है कि जो भी पॉपुलेशन है इस आइलैंड पर वह सस्टेन कर पा रही है। एक इंटरेस्टिंग चीज जो इनके बारे में पता चलती है कि नॉर्थ सेंटिनलीज के लोग सस्टेनेबली रह पा रहे हैं। यह एक ही आइलैंड पर रहते हैं। आइलैंड छोटा सा है, वहां जंगल को नहीं काटा इन्होंने, अपनों के साथ रहते हैं और कोई ओवर पॉपुलेशन देखने को नहीं मिलता है। यह बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि जहां ह्यूमंस की कम्युनिटी देखी गई है, अक्सर वह ओवर पॉपुलेट कर जाती है। अक्सर यह होता है कि छोटा सा आइलैंड है, जिसे मारकर खा रहे होंगे तो जानवर खत्म हो जाएंगे इस आइलैंड पर। लेकिन कमाल की बात यह है कि यह लोगों के साथ अजीबोगरीब तरीके से घुल मिल भी जाते हैं। लेकिन सेंटिनलीज लोग इससे कहीं अलग है। आज के दिन कई लोग मानते हैं कि हमें अपनी कोशिश जारी रखनी चाहिए इनसे कांटेक्ट करने की। हमें इन्हें बराबर की दुनिया दिखानी चाहिए। जो जो टेक्नोलॉजी हमने इन्वेंट करी है वो लाकर इन्हें दिखाए, ताकि ये लोग भी उनका फायदा उठा सके। और कुछ लोग कहते हैं कि हमें इन्हें दूर ही रखना चाहिए बाहर की दुनिया से। ये लोग खुशी से जी रहे हैं, ये आइसोलेटेड है और इन्हें आइसोलेटेड ही रखना चाहिए। आपकी नजर में क्या सही है, हमें जरूर बताइए। दरअसल इन्हें अलग रखने का बहुत सारे कारण है। पहला कारण, जब भी ये बाहर की दुनिया से कांटेक्ट में आते हैं तो जो जो डिजीज हमारे दुनिया में देखने को मिल रहे हैं, इनके पास उनकी इम्यूनिटी ही नहीं है। चांसेस यही है कि ये सरवाइव नहीं कर पाएंगे। दूसरी, इसमें भी बड़ी प्रॉब्लम है। हमने बाकी ट्राइब के साथ ऐसा करने की कोशिश करी और नतीजा हमेशा अच्छा नहीं रहा। फॉर एग्जाम्पल, जो जारवा ट्राइब है, अंडमान की ही एक ट्राइब है, काफी सालों तक आइसोलेटेड थी, किसी ने कांटेक्ट नहीं किया था उनके साथ। लेकिन 1970 के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने जब फ्रेंडली कांटेक्ट बनाने की कोशिश की तो सक्सेसफुल रहा। बाहर की दुनिया के बारे में उनको पता चला। नए जमाने में उन्होंने फिटिंग करने की कोशिश की, कुछ जरूर फिटिंग कर पाए, लेकिन ज्यादातर लोग खुश नहीं थे। आज के टाइम हमारे जो पैकेज खाना है, कुछ लोग उन्हें हजम ही नहीं कर पाए, और इस पैकेज खाने की कुछ लोगों को हैबिट हो गई
जो धीरे धीरे मोटे होते चले गए और खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पाए। एकदम से इतना सारा खाना मिल गया उनको, और इससे पहले उन्हें हंट करना पड़ता था। बाकी अल्कोहल और टोबैको जैसे सब्सटेंसेस से भी इन्हें इंट्रोड्यूस कराया गया। ये इंस्टेंटली एडिक्टेड बन गए, क्योंकि बचपन से यह ग्रो अप नहीं हुए कि यह जो चीजें हैं इनसे दूर रहना चाहिए, यह गलत है। जैसे ही इन्होंने उन नई चीजों को चखा तो एकदम से एडिक्टेड हो गए। इसके अलावा जो इनके कल्चर है, रहने का तरीका है, जो इनकी भाषा है, जो ट्रेडिशन है, इनके सालों से चले आ रहे हैं, जब मॉडर्न सोसाइटी में इंटीग्रेट होंगे तो ये सब लूज आउट हो जाएंगे। बाकी और जो अंडमान निकोबार आइलैंड की ट्राइब्स है उनके साथ भी यही हो रहा है। 1800 में जब ब्रिटिश पहली बार यहाँ आए थे आइलैंड को कॉलोनाइज करने के लिए, तब अराउंड 5000 इंडिविजुअल थे ग्रेट अंडमानी ट्राइब के। आज के दिन में सिर्फ 41 बचे हैं। तो शायद हमारी जो कोशिश है इनके साथ कांटेक्ट बनाए रखने की, वह इनके लिए हानिकारक हो सकती है और इनकी पूरी कम्युनिटी को हमेशा के लिए खत्म कर सकती है। दोस्तों, अगर हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए।